हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कंपाउंड वर्ड। अभी हम लोग 4-5 वीडियो से लगातार इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी बोर हो जाता है। तो हम सोच रहे थे कि कुछ थोड़ा चेंज करके आज कुछ नया सीखा जाए, जिससे हमारी बोरिंग भी नहीं होगी, हमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और हमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का कंटिन्यू रखेंगे, उसके सेंटेंसेस को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हम सोचे कि थोड़ा कुछ नया सीख लिया जाए। आज हमें अच्छा लगा कंपाउंड वर्ड्स के बारे में बताना कि ये भी आप लोग को जानना चाहिए या हम लोग को सीखना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं। कंपाउंड वर्ड मतलब होता है संयुक्त शब्द। अब देखिए, इसके नाम से ही लग रहा है पता कि संयुक्त मतलब कि मिल करके बना हुआ होगा। शब्द मतलब आप जान ही रहे हैं, वर्ड होता है इंग्लिश में, इसका मतलब अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। कई अक्षर मिलकर आपस में, दो या दो से अधिक अक्षर जब मिलते हैं तो उन्हें शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये होता है संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्द जो है मिल करके संयुक्त शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिए, संयुक्त शब्द कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संयुक्त शब्द होते हैं अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड। आपको ये चीज़ समझ में आया कि संयुक्त शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो संयुक्त शब्द बनाते हैं। जैसे दो शब्द मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए फूट है एक शब्द और एक शब्द है पाथ। फूट है और ये पाथ है। जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? दोनों मिल करके अगर दोनों को हम मिला दें तो बनेगा फुटपाथ। ये फुटपाथ बना। अब यहाँ पे आप जानते हैं फुट मतलब पैर होता है और पाथ मतलब होता है रास्ता। और जब दोनों मिलाकर मिल जाएंगे आपस में तो ये बन जाएगा पगडंडी, हम इसको बोलते हैं, जिस पे लोग पैदल चलते हैं। रास्ते के रोड के, बड़े चौड़े रोड के किनारे बना दिया जाता है पगडंडी। या वैसे भी जहाँ भी लोग आना जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर पैर से जो निशान बन जाता है आने जाने का रास्ता, उसे भी पगडंडी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाना चाहिए, या हमें समझ में आता है कि दो शब्द, जैसे देखिए एक शब्द ये है, ये एक शब्द है और ये दूसरा शब्द है। जब दोनों मिल गए, दोनों मिलने के बाद एक नया शब्द का निर्माण कर दिए, तो अब यहाँ पर ये संयुक्त शब्द कहलाएगा, कंपाउंड वर्ड कहलाएगा। ये फुटपाथ जो होगा कंपाउंड वर्ड कहलाएगा। तो चलिए अब इसके हम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं, इसको हम सीख लेते हैं कि कितने प्रकार के ये होते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स कितने होते हैं। एक होता है संयुक्त संज्ञा शब्द। संयुक्त संज्ञा शब्द। अब यहाँ पे देखिए, नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त संज्ञा शब्द मतलब कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, ये संयुक्त संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द या नाउन से ही समझ में आ रहा है कि इसमें दो शब्द ऐसे होंगे जो नाउन होंगे। दोनों शब्द जो मिल रहे होंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो दोनों मिलेंगे, ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा। दोनों नाउन मिल करके कंपाउंड वर्ड का निर्माण करेंगे। दोनों क्या होंगे? नाउन होंगे, तब ये कंपाउंड वर्ड बनाएंगे। ये एक ये होता है कि संयुक्त संज्ञा शब्द होता है, और दूसरा हमारा होता है संयुक्त विशेषण शब्द। बी होता है संयुक्त विशेषण। संयुक्त विशेषण शब्द। संयुक्त विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मतलब अब यहाँ पर दो ऐसे शब्द होंगे जो किसी की विशेषता बता रहे होंगे, और वो दोनों मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। तीसरा होता है संयुक्त क्रिया शब्द। संयुक्त क्रिया शब्द। तीसरा होता है संयुक्त क्रिया शब्द, और इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स।
कंपाउंड वर्ब्स। कंपाउंड वर्ब संयुक्त क्रिया शब्द। तो ये 3 प्रकार के होते हैं कंपाउंड वर्ब संयुक्त शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों में आप देख लिए कि 2 संज्ञा मिलके जो बनाएंगे उसको कंपाउंड नाउन कहेंगे, 2 विशेषण मिलके बनाएंगे उसे एडजेक्टिव्स कहेंगे, और 2 क्रियाएं जब मिल करके बनाएंगी तो उन्हें कंपाउंड वर्ब्स कहेंगे। तो ये 3 प्रकार के संयुक्त शब्द या कंपाउंड वर्ब होते हैं। तो अब हमें एक एक करके पढ़ना होगा। पहला है संयुक्त संज्ञा शब्द। तो हम पहला पढ़ेंगे संयुक्त संज्ञा शब्द क्या होता है। आप यहाँ पर हम समझेंगे कि संयुक्त संज्ञा शब्द क्या होता है और उनके उदाहरण भी कुछ हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है संयुक्त संज्ञा शब्द। संयुक्त संज्ञा शब्द कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन ये होता है संयुक्त संज्ञा शब्द। तो देखिए संयुक्त संज्ञा शब्द होते हैं जो संज्ञा से पूर्व भी संज्ञा मिलेगी, मतलब संज्ञा से पहले भी संज्ञा आएगी, एक संज्ञा तो ऑलरेडी रहेगी और उसके पहले भी एक जो इससे मिलेगी वो भी क्या होगी, संज्ञा ही। मतलब ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा। दोनों जब नाउन मिलेंगे तो एक नया न्यू कंपाउंड वर्ड बना लेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहला हमने एग्जाम्पल फुटपाथ का लिया ही था, दूसरा ले लेते हैं। जैसे है देखिए मदर, अगर यहाँ पे मदर है और दूसरा शब्द हमारा है लैंड। पहला शब्द हमारा मदर है, दूसरा शब्द हमारा लैंड है। दोनों को जब हम मिला देंगे तो बनेगा मदरलैंड। अब यहाँ पे देखिए माता और ये होती है भूमि। लैंड मतलब होता है भूमि, यहाँ पर मदर का मतलब होता है माता या मातृ। संस्कृत में मातृ बोलते हैं या हिंदी में भी मातृ बोलते हैं, माता। और लैंड मतलब होता है भूमि। अब जब दोनों मिल जाएंगे, अब यहाँ पर भी देखिए ये भी नाउन है, मदर भी नाउन है और लैंड भी नाउन है। दोनों क्या हैं, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों नाउन है। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर मदर लैंड बनेगा, मदर लैंड। अब मदर लैंड जो बना ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि 2 संज्ञाएं मिलकर बना रही हैं तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन ये मदरलैंड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से संज्ञा शब्द मतलब संयुक्त संज्ञा शब्द का निर्माण होता है। जब 2 नाउन आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड नाउन का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई भी ले लेते हैं। जैसे सन है और बीम। यहाँ पर देखिए सन है और पहला है सन और दूसरा है बीम। सन और बीम ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों नाउन है। दोनों क्या है, दोनों ही नाउन है। तो अब दोनों भी ये पहला है और ये दूसरा है, जब दोनों मिलेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बनाएंगे, सनबीम। सनबीम बनाएंगे। यहाँ पर सूर्य है और बीम मतलब होता है प्रकाश, तो अब बना लेंगे ये सूर्य की किरण। इसको हम सनबीम का मतलब होता है सूर्य का किरण। ये हमारा कंपाउंड वर्ड नया बन करके तैयार हो जाता है, सनबीम। तो इस तरह से जब 2 संज्ञा मिलते हैं तो नए शब्द का जब निर्माण करते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड नाउन वर्ड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 2 4 6 एग्जाम्पल बता देते हैं बस, और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए फाउंटेन पेन होता है, उसमें भी फाउंटेन प्लस पेन। अब देखिए फाउंटेन और पेन। तो फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा और पेन मतलब होता है